असम के साथ ही आज पुडुचेरी और केरलम में भी चुनाव खत्म हो गए। पुडुचेरी की 30 और केरलम की 140 सीटों पर असम की ही तरह एक ही फेज में वोटिंग कराई गई है। केरलम में भी खूब वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक वहां वोटिंग परसेंटेज 78 के पार चला गया है, पिछली बार से ज्यादा। केरलम में 10 साल से पी विजयन की सरकार है, एलडीएफ की सरकार है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसके बाद कांग्रेस को 10 साल के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद लगती है। अब बात महाराष्ट्र की बारामती सीट पर बाय इलेक्शन होना है और आज इस सीट से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की जीत सुनिश्चित हो गई, क्योंकि आखिरी वक्त में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को चुनाव के मैदान से हटा लिया। बारामती में आज पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन था। कांग्रेस ने इस सीट से आकाश मोरे को कैंडिडेट बनाया था। इससे महाविकास आघाड़ी के नेता नाराज थे। आज शरद पवार ने कांग्रेस से उम्मीदवार वापस लेने की मांग की। इसके बाद अजीत पवार की पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं से मिले। सुनेत्रा पवार, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे ने कांग्रेस के नेताओं से फोन पर बात की और इसी का असर हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कांग्रेस कैंडिडेट के नॉमिनेशन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो भी अजीत दादा का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी से वैचारिक लड़ाई के लिए कैंडिडेट देना जरूरी था। सपकाल ने यह भी कहा कि उपचुनाव में उन्होंने अपने कदम वापस जरूर खींच लिए हैं, लेकिन अगली बार वो बारामती में अपना कैंडिडेट जरूर उतारेंगे। कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ना ही चाहिए था। हम हमारे वैचारिक भूमिका के साथ आगे जाने की वहां जरूरत थी, मगर पिछले 24 घंटों में राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार के गुट के तमाम नेताओं ने, खुद कैंडिडेट ने बार बार लगातार जो हमसे विनती की है उसको संज्ञान में लेते हुए, और हमारा जो अलायंस पार्टनर है शरद पवार साहब का राष्ट्रवादी, उनके भी कुछ नेताओं ने हमारे साथ बात करने के बाद, पार्टी के सभी नेताओं से बात करने के बाद, उनके अनुरोध को प्रतिसाद देते हुए हम वहां हमारा कैंडिडेट जो है विड्रॉल करने जा रहे हैं। इस बार हम 2 कदम पीछे आए, मगर ये लड़ाई पीछे की नहीं है। ये 2029 में हमारा उम्मीदवार वहां से जीत के आएगा।